हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश कुमार यूनिक टारगेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को समझने वाले हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़। आज का ये पहला सवाल है, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस देश में है? जापान, कनाडा, फिलीपींस या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जो ऑप्शन दे रखे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में, और उसका नाम है मोना लोआ। मोना लोआ संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, मोना लोआ। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संविधान संशोधन द्वारा संपन्न हुआ? साथियों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि का आदान प्रदान हुआ वो किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ है? 99, 100वें, 101वें या 102वें? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिल्कुल 100वें। इसको जरूर याद रखें। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच जो भूमि का जो विवाद था उसके द्वारा भूमि का आदान प्रदान किया गया। और 101वें की बात करें, 101वें 101, ये जो संविधान संशोधन है ये है संबंधित जीएसटी से। किससे संबंधित है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी भारत में कब शुरू होता है? 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को ये भारत में शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? अपने देश इंडिया में, भारत में शुरू होता है 1 जुलाई 2017 को। और ये भी ध्यान रखें कि इसको शुरू करने वाला इस बिल को पास करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है असम। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी याद रखें, असम। यदि विश्व की बात करें तो विश्व में सबसे पहले ये कहाँ शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था, किस देश ने शुरू किया था? फ्रांस ने। फ्रांस ने इसे सबसे पहले शुरू किया था। कब किया था? 1954 में। टैक्स की चोरी बचाने के लिए, टैक्स चोरी बचाने के लिए फ्रांस ने इसको सबसे पहले शुरू किया। भारत में जो जीएसटी लागू होता है 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। और भारत का वह राज्य जो इसको इस बिल को पास करने वाला पहला राज्य बना वो है आसाम। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप ज़रूर याद रखेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज की सीरीज का तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, शिमला, कानपुर या लखनऊ? साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है शिमला। और शिमला हम सभी जानते हैं कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। इस सीरीज का अगला प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ? चमोली में, नैनीताल में, अल्मोड़ा में या पिथौरागढ़ में? तो शैलेश मटियानी जी का जो जन्म हुआ वो हुआ अल्मोड़ा के बाड़ी छीना। तो ये उनका जन्म हुआ अल्मोड़ा में। शैलेश मटियानी जी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और इनका जो जन्म हुआ वो 16 अक्टूबर 1931 को, 1931 याद रखें, 16 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा में। इनका जो वास्तविक नाम है वो है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। रमेश चंद्र सिंह मटियानी, ये इनका वास्तविक नाम है। रमेश चंद्र सिंह मटियानी इनका वास्तविक नाम है। और ये जो ये उच्च कोटि के निबंधकार थे, उच्च कोटि के निबंधकार
कवि और लेखक थे। साथ ही उत्तराखंड से संबंधित है, तो हमें इस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना होगा। आइए कुछ चीज़ और भी जान लेते हैं इनके बारे में। रमेश चंद्र सिंह मटियानी जी ने कुछ उपन्यास लिखे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनको लिख लेते हैं। इनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है वो है बोरीवली से बोरीवली से बोरीबंदर तक। बोरीवली से बोरीबंदर तक। अगला है मुठभेड़। ये इनके बहुत ही खास उपन्यास है। इसके अलावा इनकी जो कहानी है उनमें जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है वो है चील और अर्धांगिनी। चील और अर्धांगिनी इनकी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। उत्तराखंड से संबंधित है और इनसे क्योंकि ये काफ़ी प्रसिद्ध हिंदी साहित्य के प्रेरणादायक समर्पित व्यक्ति थे, इसलिए इनके नाम से शैलेश मटियानी पुरस्कार भी शुरू किया गया है। और यदि मैं पूछूं कि शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी अन्य, तो संभवतः आपको पता होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। उत्कृष्ट और नवाचार करने वाले शिक्षकों को ये पुरस्कार दिया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हम शैलेश मटियानी जी के बारे में हमें याद रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। साथियों, अगला प्रश्न है, ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार, केरल, उत्तराखंड या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो राइट आंसर मैं बता देता हूँ पहले आपको। इसका राइट आंसर है बिहार। ग्रीन बजट पेश करने वाला भारत का प्रथम राज्य है बिहार। और उस समय बिहार के जो वित्त मंत्री हैं, इसको पेश करने वाले जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है सुशील कुमार मोदी वित्त मंत्री बिहार, जिन्होंने इसको पेश किया। अब ग्रीन बजट क्यों है? क्योंकि इसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बेहतर बनाने के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है, इसलिए इसे ग्रीन बजट भी कहते हैं। सुशील कुमार मोदी जी की बात करें, सुशील कुमार मोदी ये हैं 3rd डिप्टी सीएम बिहार के, तीसरे उप मुख्यमंत्री बिहार के और फाइनेंस मिनिस्टर। इस समय बीजेपी से सांसद है, राज्यसभा सांसद। बीजेपी से राज्यसभा सांसद है। तो ये कुछ सुशील कुमार मोदी जी के बारे में और ग्रीन बजट से संबंधित कुछ फैक्ट हैं जो हमें याद रखने चाहिए। तो साथियों, ये आज के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए हैं तो ही आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर वीडियो पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। सी यू अगेन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।